आप सभी भाई बहन बोलेंगे जय
प्यारी। कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी। जतन न सूझे हिम्मत अपने पिया की मैना हुई प्यारी। जो पिया चाहे तो छीन में बुलावे। शब्द दूर दे अभी चढ़ावे। भाग्यहीन मैं धुन नहीं पकड़ी। काम क्रोध माया रही जकड़ी। सूरत शब्द मार्ग जो पाया। वो भी मुझसे गया न कमाया। मैं तो सब विधि हीनायाधीनी। मन नहीं निर्मल सूरत मलिनी। समर्थ स्वामी अति परवीना। मैं तड़पूं जैसे जल बिन मीना। आज करो मेरा आज संहारी। तुम्हारी शरण
करो विश्वासा धीरज धरो करो विश्वासा। अब करूं पूर्ण तुम्हारी आशा। अब करूं पूर्ण तुम्हारी आशा। सुनत बचन तब शीतल भाई। सुनत वचन तब शीतल भाई। चरण शरण स्वामी निश्चल लाई। चरण शरण स्वामी निश्चल लाई। अब मन आतुर दरस पुकारे। अब मन आतुर दरस पुकारे। फल नहीं पकड़े धीर न धारे। फल नहीं पकड़े धीर धारे। फल नहीं पकड़े धीर न धारे। फल नहीं पकड़े धीर धारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का जागृत नाम। अनंत सत्ता के स्वामी अंतर्यामी युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को बांट रहे उनके निज रूप पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के शुभ चिंतक मार्गदर्शक वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य परमार्थ के रास्ते पर सफर कर रहे आप सभी प्रेमी भाई बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों से जुड़े सत्संग प्रेमियों, सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, आज 5 अक्टूबर सन 2021 प्रातःकालीन बेला में आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के दर्शन मंच के प्रांगण में उपस्थित हैं। अपनी सूरत को जगाने के लिए, मन को वश में करने के खातिर, साधन भजन के अभ्यास के लिए आप यहाँ पर एकत्रित हैं। जिस भूमि पर महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं
वह भूमि पवित्र से पवित्र, पुनीत से पुनीत, उसके अंदर पापों को धोने के गुण आ जाते हैं। यह तो उस जमीन का गुण है जहाँ महापुरुष एक बार अपना चरण रख देते। जिस जमीन पर वो बहुत समय निवास करते, उसके चप्पे चप्पे को अपनी पैरों से रौंद रौंद कर उसके धूल कणों को, उसकी रज कणों को अपने चरणों से पावन बनाते। उस मिट्टी की महिमा कोई नहीं कर सकता। शताब्दियां खत्म हो जाएंगी, युग जमाने आते और जाते रहेंगे, लेकिन महापुरुषों के चरण रज से पावन जमीन अपनी महिमा को सदैव बरकरार रखती। भाव से आने वाले, श्रद्धा से नमन करने वाले, सच्चे मन से पुकार करने वालों की मुरादें पूरी होती रहेंगी। गलत भावनाएं फलीभूत नहीं होती। सौदा तो सब प्रकार का बाजार में लगा हुआ है। महत्व इस बात का है कि आप बाजार से कौन सा सौदा खरीदने गए हैं। आप साग मूली लेकर के चले आओगे कि गुब्बारे खरीद करके आओगे, जलेबी मिठाई खा लोगे या कपड़ा खरीद करके लाओगे, या जौहरी की दुकान तलाश करके हीरे जवाहरात सोने का सौदा करोगे। ये तो आपका विषय है, आप चाहते क्या हैं। जो चाहोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। एक आदमी टहलते टहलते थक गया, रास्ते में चलते चलते बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ऊपर डालियों की तरफ देखा, छोटे छोटे फल थे। उसने भगवान की रचना को दोष लगाना शुरू कर दिया। भगवान भी गजब का बेईमान है। उसको इतना बड़ा पेड़ और इसमें तो कद्दू से भी 4 गुना बड़ा फल देना चाहिए था। इतना बड़ा पेड़ और फल इतना छोटा दे। तब तक बरगद का एक फल गिरा, उसकी नाक पर सख्त से लगा। तो उसने कहा, हे भगवान, तुम्हारी लीला बिल्कुल सही है। अगर ये कद्दू से 4 गुना बड़ा होता ये तो सब भटूरी कर देता। इसलिए जो भगवान करता ठीक करता। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं को समझना बड़ा मुश्किल है। वो बुद्धि और विद्या से नहीं समझे जाते। कोई इन भौतिक आंखों से देख करके समझना चाहेगा तो नहीं समझ सकता। वो वास्तव में परमात्मा के प्रकट रूप हुआ करते हैं। परमात्मा को कोई अगर पाना चाहे तो उनके बीच से होकर के परमात्मा को पा सकता। महात्मा बिचौलिया होते हैं। जीव और परमात्मा के बीच को जोड़ने वाली कड़ी होती है। अगर ये बिचौलिया नहीं हो तो आप दोनों लोगों का तार नहीं जोड़ सकता। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलास। अपने गुरु की बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने मेरा तार गोविंद से जोड़ दिया और गोविंद यानी परमात्मा को मिला दिया।
कैसे परमात्मा महात्माओं के द्वारा मिलता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने, गोस्वामी जी ने बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। कहा है कि राम यानी भगवान सागर है, सागर। लेकिन सागर का पानी आप तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए बादल का होना जरूरी है। सागर अपनी गर्मी से तप करके पानी को भाप बनाता और उड़ करके बादल में समाहित कर देता। बादल उन वाष्प कणों को अपने में ले करके उड़ता रहता और जब पहाड़ों और ऊपरी ऊंचाइयों पर ठंडे वातावरण में पहुंचता तो उस गैसीय फार्म में वाष्प को ठंडा करके पानी बना देता। और वही पानी जो है हमारे आपके, अगर ये बीच में बादल न हो तो समुंदर का पानी किसी भी तरकीब से आपके पास नहीं आ सकता। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम सागर हैं लेकिन संत बादल हैं जो समुंदर रूपी राम और परमात्मा का पानी ला करके जीवों के ऊपर बरसा करके तर बतर करते हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा, परमात्मा चंदन का पेड़ है लेकिन चंदन के पेड़ की खुशबू आपके नाक में तभी आएगी जब बीच में हवा रहेगी। अगर हवा रूपी माध्यम नहीं तो चंदन के पेड़ की खुशबू आपके नाक तक नहीं पहुंच सकती। चंदन तरु हरि संत समीरा, संत हवा हैं जो प्रभु की सुगंध, प्रभु की महिमा, प्रभु का बोध, भगवान का ज्ञान, भगवान का जलवा, भगवान की खासियत, उसका नजारा हमारे पास तक ला करके पहुंचाने वाले संत रूपी हवा है। अगर संत रूपी हवा रूपी माध्यम नहीं होगा तो चंदन के पेड़ की खुशबू हमारे नाक तक नहीं आ सकती। अरे प्रेमी भाई बहनों, संत और असंत इस धरती पर सदा रहे, आज भी हैं आगे भी रहेंगे। संतों का उदय हमेशा सुखकारी होता है। संत मिलन सम सुख कछुनाई, संतों के मिलन के बराबर दुनिया में कोई सुख नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, संत हमेशा जीवों के कल्याण के लिए उतरते हैं। वो गुफा और खोह में नहीं बैठते, वास्तव में ये जो चारों तरफ घूम घूम करके सभाएं लगाई जाती हैं, रामायण में संत के अलावा किसी को सभा लगाने का अधिकार ही नहीं है। ये तो मन के ज्ञान लोग रैली और सभाएं करते हैं, सभा लगाने का अधिकार सिर्फ संतों का है। एक जगह नहीं, आप रामायण को पढ़िएगा, संत सभा अनुपम अवध, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी, संत सभा में जे के उजावे। है प्रेमी भाई बहनों, सभा लगाने का अधिकार तो केवल संतों को है। मजमा लगा करके वो क्या सभा लगाते हैं? संत मही विचरत के ही हेतु, जड़ जीवन का करत सचेतु। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जड़ जीवों को सचेत करने के लिए महात्मा चेतना जगाने के लिए धरती पर विचरण करते हैं। दूसरी जगह भी लिखा है, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। मान और सम्मान दोनों को एक बराबर मान करके
वो सही संत धरती पर विचरण करते हैं, एक जगह नहीं बैठते, मठ मंदिर बना करके एक जगह केंद्रित नहीं होते, वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, चलते फिरते तीर्थ सबका कल्याण करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, संत जीव जगाने आते हैं, जीव तारण के हेतु लिए जग में अवतारा, जीव तारने के लिए वो अवतार देते हैं। अवतार दो तरह के होते हैं, एक किसी काम के लिए उतरते हैं, काल शक्ति के अवतार होते हैं, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, नरसिंह का अवतार, बाराह का अवतार, ये सब 24 अवतार आपके किताबों में लिखे गए। 24 अवतार काल भगवान के अवतार, निमित्त अवतार, ये धरती पर तत्समय हुए असंतुलन को ठीक करके दुष्टों का संहार, सज्जनों की रक्षा के लिए उतारी गई और इनका यही काम है। और काल भगवान की दुनिया में जब अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता, धर्म का महत्व घट जाता, धर्म कहीं अंधेरे में घुट करके दम तोड़ता रहता, चीखता पछताता रहता, उसकी पुकार सुन करके काल भगवान अपनी शक्तियों को भेजते और दुष्टों का संहार करा करके धर्म की स्थापना कर देते। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हर सदा सज्जन भव किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यानी जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म कर्म करने वालों का बोलबाला बढ़ जाएगा, धर्म वाले रोते चीखते रहेंगे, अधर्म वाले हर जगह हावी रहेंगे, धर्म वालों को हार झेलनी पड़ेगी, अधर्म वाले हर जगह जीत पाएंगे। ऐसे समय में भगवान अपनी शक्तियों को भेज करके या खुद निमित्त अवतार लेकर के लोगों के कष्ट को दूर करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार होता। ऐसे निमित्त अवतारों को जीवों को तारने, जीवों का कल्याण करने का रंच मात्र भी अधिकार नहीं होता। दया का थोड़ा अंश उनमें होता है, लेकिन 1% दया नाम की चीज होती है, बाकी 99% वो काल अंग लेकर के आते हैं। और अपनी किताबों में स्पष्ट भी किया है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब किताब करके उसके अनुसार अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल देना, ये उनका काम। काल रूप मैं तिन कम भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ। ये दुनिया कर्म प्रधान है, इसमें कर्मों का ही खेल है। कर्म का खेल आपको नचाता, भूल भुलैया में फंसाता, बांध लेता, निकलने नहीं देता। कर्म के वशीभूत होकर के आप काल की जेल में चक्कर मारते रहते, निकलने का कोई मौका नहीं। बड़े मुश्किल से अरबों खरबों जन्मों की तपस्या का फल इकट्ठा होने के बाद ये मानव शरीर मिला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बहुत भाग्य से आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, बड़े सौभाग्य से। जो मिल गया अब इसको बर्बाद मत करो, अब याको व्यर्था मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। अब इसको व्यर्थ मत जाने दो, चेतो और इस शरीर से भक्ति करो। किसकी भक्ति करोगे? भुइया की भवानी की, भैरव की काली की, दुर्गा की संतोषी की, पेड़ की पालव की, पत्थर की पानी की, किताब की पोथी की, तिलक की चंदन की। आप किसकी पूजा करोगे? किसकी भक्ति? भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। ऐ प्रेमी भाई बहनों, भक्ति करना हो तो गुरु की भक्ति करना और शब्द का रास्ता गुरु से प्राप्त करना। वही सच्चा गुरु है जो शब्द का भेद बताता। गुरु तो बहुत हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। कोई गुरु नित बन दिए जो शब्द लखावेगा, जो शब्द का भेद बतावे, वही आपका गुरु, पक्का गुरु है, आपका कल्याण कर देगा। क्योंकि इस संसार में पोथी पढ़ने वाले डूब गए, जब तप करने वाले नरक चले गए, योगी सन्यासी लूट लिए गए, जति सती दुर्गति में पहुंच गए। कौन यहाँ से निकला? कोई बच नहीं पाता, सबको काल चबाता खाता। कुछ लोगों को चबा लिया मुंह में, कुछ लोगों को कोच में लिया, अगली मुट्ठी आपकी आने वाली। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु बोल। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसी चीज को कबीर साहब ने सचेत किया कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लियो काल हमारी बात। आपकी भी बारी आने वाली है। जान रहे हैं, जब यमराज के दूत सवार होकर के आपको बोलने नहीं देंगे, रोने नहीं देंगे, चीखने चिल्लाने नहीं देंगे, मार लगाते हुए 86,000 योजन की दूरी तपाते हुए आग के गोलों में लिपटाते हुए ले जाएंगे। उस समय कोई मदद नहीं करता, न पानी मदद करती, न पत्थर मदद करता, न गंगा मदद करती, न जमुना, न कावेरी मदद करती, न गोदावरी, न तीरथ मदद करते, न मठ, न साधु मदद करते, न महात्मा। मदद कौन करता है? अपना कमाया हुआ धन, अपनी कमाई हुई संपत्ति, अपना किया हुआ भजन, यही काम आता है। बाकी कुछ भी काम नहीं आता, सब यहीं रख जाता है, कोई बांट के नहीं ले जाता। जो कमाए धमाए बटोरा लिया, सब जो पढ़ा लिखा सब श्मशान पर राख हो जाएगा। बड़ा ज्ञान खोपड़ी ने इकट्ठा किया, लेकिन जल जाने के बाद तो सब राख हो गया। ये ज्ञान किस काम का? ये अज्ञान ज्ञान आपको भटका देगा, बांध लेगा, निकलने नहीं देगा। इसलिए अज्ञान ज्ञान के ज्ञानी मत बनो, सच्चे ज्ञान के ज्ञानी बनो और जीते जी अपना काम बना लो। वक्त थोड़ा है, 4, 18, 9 पढ़े खट पढ़ी खोया मुँह, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 उपनिषद और भी तमाम किताबें पढ़ कर हमने मूल गंवा दिया। हमने मूल जड़ से भटक गए और जड़ से भटक करके फंस गए भूल भुलैया में। सूरत शब्द चीन्हे बिना जो पंछी चंडूल, चंडूल पक्षी आपके गांव में होता,
डाल पर आकर के बैठ जाता। आप जो बोली बोलोगे उसी बोली की नकल करता। आप बोलोगे वो बोलेगा आप कहोगे हे, वो बोलेगा हे। वो कहोगे राम राम, वो बोलेगा राम राम। आप कहोगे कू कू, वो बोलेगा कू कू। इसको नकलची पंछी कहते हैं। नकलची पंछी नकल करके आपकी आवाज निकालेगा, लेकिन आप नहीं बन सकता। जिसकी आवाज निकालेगा वो नहीं बन सकता। ऐसे किताबी ज्ञान से कोई मतलब नहीं। कैसे? जैसे किताब में लिखा गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। एक माला लेकर के 1 करोड़ बार आप इसका जाप करिए जल्दी जल्दी। बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और जल्दी जल्दी करने में अशुद्ध भी उच्चारण हो जाएगा। लेकिन करोड़ जाप से भवसागर पार नहीं जाओ। क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा गुरु क्या होता है। गुरु जब पता होगा, गुरु रास्ता बताएगा भजन का, और जब भजन करोगे तब पार जाओगे। ये सीढ़ी है, सीढ़ी, और बिना सीढ़ी के कोई काम नहीं होता। आप सोचो कि हम बिना सीढ़ी के चढ़ जाएंगे तो चढ़ नहीं सकते। मालिक ने अपनी रचना शब्द की बना रखी है। एक शब्द की सीढ़ी, फिर नीचे उतारा दूसरे शब्द की सीढ़ी, फिर तीसरे, ऐसे अनंतों मंडलों में शब्द की सीढ़ी बना करके उतारा। अब आप चढ़ना चाहो तो बिना सीढ़ी के चढ़ोगे नहीं। पहले शब्द को पकड़ो, पहली सीढ़ी पर चढ़ जाओ, दूसरा सुनाई देने लगे, दूसरा पकड़ करके दूसरे पर पहुंच जाओ, फिर दूसरे पर पहुंच कर तीसरी आवाज सुनो, वहाँ पहुंच जाओ। सिस्टम से आप जाओगे, बिना सिस्टम के आप जा नहीं सकते। आप सोचते हो हम बिना सिस्टम के चले जाएंगे, तो बिना सिस्टम के ये काम नहीं होगा। सीढ़ी से काम होगा। जैसे उतारे गए ऐसे चढ़ाए जाओगे। सतगुरु यही बात कहते हैं, सबद पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। मैंने शब्द की सीढ़ियाँ बना रखी हैं, एक एक सीढ़ी पर पहुँच करके चढ़ते हुए सच्ची नगरी परमात्मा के लोक में पहुँच चलो। लेकिन ये कमाई कब होगी? जो गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर रोज रगड़ करोगे, मेहनत करोगे, रोज मेहंदी पीसोगे, मन को मैदा कर दोगे, तब आपका काम होगा। जो अपने मन को मैदा नहीं करते उनका काम कभी नहीं बन सकता। इसलिए मन मैदा कर लीजिए, नन्हा करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कैसी। मन महीन कर लीजिए, जब पीऊ लागे हाथ, जब पीऊ लागे हाथ, नीच होई सबसे रहना, पच्छा पक्षी त्याग ऊंच बानी नहीं कहना। जिनको रास्ता मिल जाता, मालिक से लगन लग जाती, सबसे छोटे बन करके रहते, अपनी मान प्रतिष्ठा के भूखे नहीं होते। उनको नामवरी नहीं चाहिए, उनको अपने मालिक की खुशी चाहिए। दिन रात रो करके अपने मालिक की प्रसन्नता मांगते हैं, आदेश बजाने में मशगूल रहते हैं। वो दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, दुनिया को कुर्बान कर देते। दुनिया कुर्बान करने के बाद जो चीज मिलती वही कल्याण। एक तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, 30 दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। अगर गर्दन चढ़ा देने के बाद गुरु मिल जाए तो समझ लो जीवन का सौदा सस्ता है। इसलिए इस शरीर का विषय ये संसार के भोग वासनाएं नहीं है। ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का विषय ये संसार की भोग वासनाएं नहीं,
नर तन पाई विषय मन देही पलट सुधाते सठ बिसने। जो आदमी मानव शरीर पा करके भगवान के भजन को त्याग देते, विषयों को अपना लेते, खाना पीना सोना जागना इतना मशगूल हो जाते दुनिया में कि पुरानी सब बातें महात्माओं की भूल करके और नई चीज शुरू कर देते। कहते हैं खाओ पियो मौज उड़ाओ, दुनिया में यही तो काम है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। फिर कोई मौका मिलेगा? कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कहते हैं जब तक जियो सानो शौकत से जियो, कर्जा करो और घी पियो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये विचार आपको डुबा देगा। इसलिए अपने मन पर लगाम लगाओ, जीभ पर लगाम लगाओ, बोलने पर लगाम लगाओ, कम बोलो कम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो, दूसरे की निंदा से पाप कर्मों में डूब जाओगे, उसका कर्म उसको लेकर के चला जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय पर महापुरुष सचेत करते हैं। आज चेतना दी जा रही है, जाग जाओगे तो काम बन जाएगा, अगर नहीं जागोगे तो एक दिन तो सबको सोना है, और ऐसी चारपाई पर सोना है जिस चारपाई पर सोने के बाद कभी नींद नहीं टूटती, चाहे भाले से चौंक करके जगाया जाए, सुई चुभोई जाए, मार लगाई जाए, लेकिन आप उस मौत की चारपाई से फिर कभी जागोगे नहीं। जागने का समय अभी है, जवानी में सांस रहते हुए जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार। जब लंबी टांग करके सो जाओगे तो कौन जगाएगा? अभी महात्मा जगा रहे, अभी महात्मा आवाज लगा रहे, अभी महात्मा दौलत दे रहे, अभी महात्मा दया दे रहे, अभी बचा रहे, लेकिन आप निर्दयी बन जाते हो। आप अपने ऊपर दया नहीं करते हो, अपने ऊपर दया करो, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। अगर बचना चाहते हो तो अपने ऊपर दया करो। ये 84 में जाने वाला, 4 खानों में जाने वाला, कीड़े मकोड़ों में जाने वाला, पशु पंछियों में जाने वाला, इसी शरीर में बैठी जीवात्मा कर्मों के वशीभूत होकर के पेड़ों में डाल दी जाएगी। सिकोया जाइगंटिया जैसे पेड़ बनाए जाओगे, 50-50 हजार साल तक खड़े रहोगे एक जगह में। बड़े भारी पेड़ होते हैं, अमेरिका के जंगलों में हैं, 40-40, 50-50 किलोमीटर लंबी सड़कें उन पेड़ों के बीच से निकाली गई हैं। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ सिकोया जाइगेंटिया होता है। आप ऐसे पेड़ बना दिए जाओगे, पहाड़ बना दिए जाओगे, कई युग तक ऐसे पड़े आप जो है कर्मों का भोग भोगो। जहाँ आशा तहाँ भाषा, पेड़ की पूजा पेड़ बनोगे, पत्थर की पूजा पत्थर बनोगे, मूर्ति की पूजा मूर्ति के चारों तरफ मड़राने वाले मच्छर और कीड़े बनोगे। जो आशा वहाँ भाषा। इसलिए आशा अपने मालिक की बांधो, सद्गुरु से रास्ता ले करके जीवन में कमाई करके भजन कर लो। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। मन तू भजो गुरु का नाम, जो गुरु नाम दे दे उसकी कमाई करो। आज नाम मिलने वाला है, नाम मिलने वाला। नाम जानते हो नाम क्या चीज होती है? नाम की महिमा आपको जरा बता दें। मीराबाई बचपने में छोटी लड़की थी, उनके पड़ोस में एक शादी थी, बाजे गाजे बज रहे थे, तो उस बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, माई
कि क्या हो रहा है? तो माँ ने जवाब दिया, फलानी लड़की का दूल्हा आया है, उसके स्वागत में ये सहनाई बाजेगा जी बज रहे। तो बचपनी बुद्धि में मीरा ने पूछा, माई मेरा दूल्हा कौन है? तो उस छोटी बच्ची को क्या बताती? तो कृष्ण की मूर्त रखी थी, उस डोलची में इशारा कर दिया, कहा यही तुम्हारे पति देव हैं, यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बचपन में जो बात जम जाती है जीवन भर उतरती नहीं। 3/4 जीवन यानी 75% जीवन मीरा का गुजर गया गाते हुए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, लेकिन भगवान की तरफ 1 किलोमीटर नहीं जा पाई। 3/4 जीवन बीत गया। कहीं कब? जब असली नाम मिला। वो नाम किससे मिला? रैदास से मिला। जूता गांठते थे काशी में, छोटी जात के थे और वो राजमहल की छत्राणी थी, लेकिन कारण बन गया, गुरु मिल गए। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। गिरधर गोपाल से काम उनका नहीं बना, जो गुरु ने नाम दिया उससे काम बना। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब रैदास गुरु मिले, रास्ता बताया, नाम दान दिया, तब भजन करके उन्होंने, उस समय के गोगा महात्मा प्रसिद्ध थे, बहुत उनके पास भीड़ जुटती थी, लेकिन सुल्फा और गांजा के नशे में मशहूर रहते थे। टांट कसते हुए मीरा ने लिखा है कि गोगा तो मगन भय सुल्फा गांजा भान में, और मीरा तो मगन भई हरि के भजन में। मीरा अपने हरि के भजन में मशहूर हुई। कौन सा भजन था उनका? हेरी मुरली कौन बजावे गगन मंडल के लिए। आसमान मंडल में बजती हुई बंसी को सुना था, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार, होली खेल मनारे, फागुन के दिन 4 होली खेल मनारे। ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ करोड़ों कृष्ण लज्जित हैं। उस रूप को देख करके मीरा तब परमात्मा को पाया। प्रेमी भाई बहनों, वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। इसी दोनों आँखों के बीच तीसर तिल में पिल रहो, मन की डोरी खींच, सारी सृष्टि दिख जाएगी 2 नयनन के बीच, दोनों आँखों के बीच। आज दोनों आँखों के बीच से अंदर में जाने का रास्ता पूज्य महाराज जी बताएंगे 8 बजे से कुटी परिसर में। खूब गौर से एक एक बात को सुनिएगा। 2 घंटे तक निद्रा भवानी को मत आने देना, दूर खड़ी कर देना कि वहीं दूर खड़े रहो, मेरे पास मत आना। लेकिन अगर जबरदस्ती मूड़ी पर चढ़ गई ना, तो भूत प्रेत की तरह घुमाना शुरू कर देगी, झूमते रहोगे। महाराज जी का सत्संग चलता रहेगा, गूंज पड़ती रही, तकरीर चलती रही, और निद्रा भवानी की शमशीर चलती रही। हे भगवान, तुमको हिला हिला करके दम कर देंगे। और पड़ोसी आदमी जरा सचेत करेगा, हे भैया, हे बहनी, सो रहे हो? नहीं नहीं, कहाँ सो रहे हैं, सफेद झूठ। एक पाप और ला दोगे, इसलिए सोना नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से आंखों में आंख गड़ा करके, एकदम उनकी आंखों में आंख गड़ा करके, चाहे वो आपको देखें ना देखें, लेकिन आप अपना निशाना बनाना। 2 घंटे में अगर 1 सेकंड के लिए भी उनकी दया दृष्टि आपकी दया दृष्टि से जुड़ गई, तो बहुत बड़ा काम आपका बन जाएगा। 2 घंटे लगातार ताकते रहिए, यही अभ्यास कीजिए। सत्संग सुनने का यही तरीका है। आप आँखों में आँख मिला करके सुनिए। रसीद यहाँ काउंटर पर कटेगी, कटवा लीजिएगा। ये जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है।
एक बार माता पिता की कोख से पैदा होना हमको आपको, दोबारा जब सतगुरु इस तुरंत को अपना करके और नाम दान देते हैं तब इस जीवात्मा का दोबारा जन्म होता है। आज असली जन्मदिन है जो लोग नाम दान देंगे। जन्मतिथि का प्रमाण पत्र यही रसीद है। इस तारीख को इस स्थान पर मुझे भगवत प्राप्ति का रास्ता मिला था। इस रसीद को जरूर कटाइएगा। बाकी और जो चीज़ें बताई जाएंगी इत्मीनान से उसको सुनिएगा। यहाँ से जाने के बाद एक एक गांव की जिम्मेदारी निभा लीजिए। एक एक गांव गोद ले करके गुरु महाराज के भविष्यवाणियों की किताब, उनके वचनवाणियों की जानकारी एक एक घंटे एक एक घर में बैठ करके पूरा रगड़िए। गुरु महाराज का पाठ पढ़ाइए। अरे अब वही टकठी ले करके ढूंढने वाले विद्यार्थी मत बनो। अब मॉनिटर बनाए जा रहे हो तो मॉनिटर बन जाओ। मॉनिटर खुद पढ़ता और सारी कक्षा को पढ़ाता। आपको भी महाराज जी मॉनिटर बनाना चाहते हैं। इसका, इस परमार्थ की कक्षा का, इस परमार्थ के स्कूल का, इस शाकाहार सदाचार के प्रचार का आपको मॉनिटर बना करके गांव में भेज रहे। इतने दिनों तक जो पढ़ा है पढ़ा दो, सबको बता दो। खुद जागो, दुनिया को जगा दो। खुद भजन करो, दुनिया से भजन करा लो। खुद बचो, दुनिया को बचा लो। ये तो गहवर में कूदने जा रही है। सारी दुनिया विनाश की ओर है। रुख विनाश का है। महात्मा बचाना चाहते हैं, आपके माध्यम से बचाना चाहते हैं। आप दौड़ा लगा करके गांव गांव जगा दोगे, गुरु की बाणी पहुंचा दोगे। लोग गुरु के वचन को याद करेंगे, सत्संग से जुड़ जाएंगे, भजन करने लगेंगे। आने वाली तबाही, आने वाली मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने आलस किया तो आपको इतिहास में कलंक लगेगा। पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। पूरब की लाली में काली पुत जाएंगी। सदियों में क्या फिर ऐसी घड़ियां आएंगी? ऐसा मुहूर्त, ऐसी दया, ऐसा महापुरुष, ऐसा प्रचार, ऐसी दया की धार फिर धरती पर नहीं उतरने वाली। आप दया की धार बनकर के गांव में चले जाइए, लोगों के उद्धार करता बन जाइए। गांव के मुखिया हो, ये MP MLA, विधायक और प्रधानी सदस्य BDC का चुनाव, इसको लड़कर के क्या पाओगे? वही लड़ाई झगड़ा, मारो काटो, शराब, साड़ी, मांस, मछली, किसी के चक्कर में घूमोगे। अगर आपने उस गांव को गोद लेकर के सच्ची प्रधानी कर दी, प्रधानी मुखिया बन गए, सारे गांव को शाकाहारी बना दिया, तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा और स्वर्णाक्षरों में लिखे जाओगे। मंदिर बना करके लोग पूजेंगे। वो काम करो, दुनिया में याद किए जाओ। बाकी तो राजा डूब के खबर। आपकी सेवा का समय हो गया, इसलिए अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे। अब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए। जय